चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे। मतलब संस्कृत के चौथे चैप्टर का एकदम संस्कृत जो है ना उसको हिंदी करेंगे और प्रश्न उत्तर हम लोग समझेंगे। मतलब संस्कृत का जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है ना। इस चैप्टर का हम लोग संस्कृत के सारी बातों को विस्तार से एकदम समझेंगे, एक एक समझेंगे संस्कृत का टॉपिक, और इसका जितना भी प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग बेसिक से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी तक 3 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। पहले चैप्टर्स का नाम था मंगलम, दूसरे चैप्टर का नाम था पाटलिपुत्रम, तीसरे का नाम था आलस कथा। ये तीनों पढ़ाई हो चुका है। अब हम लोग चौथा चैप्टर समझते हैं ध्यान से। देखो, चौथे चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका अंदर जो बातें लिखी है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है कि समाजस्य यानम पुरुष नारी भी सच चलती। देखो, समाजस्य का मतलब समाज का, यानम का मतलब गाड़ी होता है, मतलब वाहन, और पुरुष का मतलब पुरुष, नारी का मतलब नारी, चौ का मतलब और, चलती का मतलब चलता है। यानी समाज की जो गाड़ी है ना पुरुष और नारी से चलती है। इस लाइन का ये हिंदी होगा। आगे देखिए, साहित्यो अपि उभयो समान महत्वम। यानी साहित्य अपि का मतलब भी होता है, उभयो का मतलब दोनों, मतलब दोनों का, समान का मतलब समान, महत्वम का मतलब महत्व। इसका मतलब होगा कि साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। यानी कहने का मतलब है कि समाजस्य यानम पुरुष नारी भी सच चलती, साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि समाज की जो गाड़ी है ना वो पुरुष और नारी से चलती है। साहित्यो अपि पुरुषो समान महत्वम, यानी साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचना याम स्त्रियों अपि तत्परा संति यशस्य लभ्यन्ते। अधुना का मतलब होता है आज, आधुनिक युग का मतलब क्या हो गया, आज हो गया। तो अधुना सर्वभाषासु मतलब आज भी सभी भाषाओं में साहित्य रचना याम, यानी साहित्यों की रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं। यशस्य लभ्यन्ते मतलब लाभ भी कमा रही है, नाम भी कमा रही है। देखो कितना अच्छा है ना। देखो, संस्कृत की खासियत यही है कि इसमें लाइन बाय लाइन हमें हिंदी करनी पड़ती है, लाइन बाय लाइन करते चले, है ना। देखो, अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचना याम स्त्रियों अपनी तत्परा संति यशस्य लभन्ते। यानी आज भी सभी भाषाओं में साहित्यों की रचना के लिए स्त्रियां तत्पर रही है। यशस्य लभन्ते मतलब लाभ भी कमा रही है, चाहे नाम भी कमा रही है, नाम भी कमा रही है, ठीक है ना। आगे देखिए, संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्त है। यानी कहने का मतलब है संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्यों के विकास में इनका योगदान, न्यूनाधिकम का मतलब थोड़ा अधिक इनका योगदान क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब संस्कृत साहित्य की यदि बात करते हैं तो प्राचीन काल से ही, अभी नहीं, प्राचीन काल से ही साहित्यों में थोड़ा अधिक योगदान इनका भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। आगे पाठे अस्मिन प्रति प्रसिद्ध मना, ध्यान दीजिए, पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पुण्य तसाम योगदानम ज्ञायते। देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला है, पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धा नाम मतलब इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा है, जिससे हमें पता चलेगा कि साहित्य निधि पूर्ण मतलब साहित्यों को पूरा करने में उनका योगदान ज्ञात होती है। मतलब इस चैप्टर में जो है ना स्त्रियों की चर्चा करेगी। देखो, कहने का मतलब जो समाज की गाड़ी है ना वो पुरुष और स्त्री के द्वारा ही चलती है। ऐसा नहीं कि पुरुष मजबूत और स्त्रियां कमजोर, ऐसा नहीं। बस देखो, स्टार्टिंग में बताया समाजस्य यानम पुरुष नारी भी सच चलती। यानी समाज की जो गाड़ी है ना वो दोनों से चलती है, नारी और पुरुष से चलती है, ठीक है ना। इस लाइन का आपको हिंदी समझ में आ गई कि पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम देव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पुण्य तसाम योगदानम ज्ञायत, ठीक है ना। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा है जिससे साहित्य निधि पूर्ण में उनका योगदान ज्ञात होगा, चाहे हमें पता चलेगा, ठीक है ना। इसके अंदर की बात समझ में आ गई। अगला हम लोग आगे समझते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकार सच संवर्धितम। यानी इसका मतलब विपुलम का मतलब विशाल, संस्कृत साहित्यम तो जो का तो विभिन्न का मतलब अलग अलग, चाहे विभिन्न प्रकार के कवि भी शास्त्रकार है, और चौक का मतलब और, संवर्धितम का मतलब संबंधित है। यानी विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और, चौक का मतलब और शास्त्रों से क्या संबंधित है, चाहे उससे संबंध रखता है। यानी कहने का मतलब विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से संबंधित है, ठीक है ना। आगे आपको दिखाई दे रही होगी, आगे है वैदिक कला द्रव्य शास्त्र नाम, ध्यान दीजिए, वैदिक कला द्रव्य शास्त्र नाम काव्यानक रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दच्चिता अभुवन तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। बोला है कि वैदिक काल से लेकर आज तक शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण के लिए, लेकिन रचने संरक्षणे च का मतलब और, तो रचना और संरक्षण के लिए यथा पुरुष मतलब यथा का मतलब जैसे पुरुष दच्चित रहे, मतलब जैसे पुरुष अपना योगदान देते रहे, और बोला कि तथ्यो
तथ्यों का मतलब उसी प्रकार स्त्रियां भी दतावधाना, उसी प्रकार स्त्रियां भी दच्चित रही है। मतलब कहने का मतलब दच्चेरी नहीं होगा, इसका मतलब देखो दतावधाना का मतलब क्या होगा, जिस प्रकार पुरुष मतलब क्या है ना कि जिस प्रकार पुरुष योगदान देते आ रहा है साहित्यों की रचना में, चाहे काव्यों की रचना में, चाहे शास्त्रों की रचना में, उसी प्रकार स्त्रियां भी अपना योगदान देती रही है। देखो इसका मतलब ये होगा वैदिक काला द्रव्य शास्त्र नाम काव्य नक रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दच्चिता अभवन तथ्रेव स्त्रियों अपनी दतावधाना प्राप्यन्ते। इसका मतलब कि वैदिक काल से लेकर आज तक शास्त्रों और काव्यों की रचना एवं संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष अपना योगदान दिए उसी प्रकार स्त्रियां भी अपना योगदान देती है, उनका योगदान प्राप्त होता है। आगे वैदिक युगे मंत्रा नाम दर्शका न केवला ऋषि प्रत्युत ऋषि का अपी संति। बोला है कि वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन न केवल ऋषि ही करते थे, प्रत्युत मतलब बल्कि ऋषिकाएं भी करती थी। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार पुरुष अपना जो है ना वैदिक युग की बात कर क्या बोले वैदिक युग की बात करते हैं, तो वैदिक युग में मंत्र पढ़ने का काम खाली ऋषि ही नहीं करते थे बल्कि ऋषिकाएं भी करती थी। देखिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, आगे आपका लिखा है कि ऋग्वेद चतुर्विशति का मतलब 24 हो गया, ऋग्वेद में 24 और वेद में पक मतलब 5 ऋषिकाएं मंत्रों का दर्शन निर्देशन मतलब करती है। इसका मतलब लाइन बाय लाइन आप हिंदी समझते चलिएगा। देखो ऋग्वेद चतुर्विशति अर्थवेदे च पक ऋषिका मंत्र दर्शन नत्यो निर्देशन्ते यथा यमी यपाला उर्वशी इंद्राणी वगम्भृणी इत्यादि। इसका मतलब कि ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 ऋषिकाएं मंत्रों का निर्देशन मतलब उच्चारण करती है। जैसे यमी यथा का मतलब जैसे यमी यपाल अपाला उर्वशी इंद्राणी वगम्भृणी इत्यादि, ये सब जो लोग है ना मतलब अपना अपना योगदान देती रही है ना। ये किस देखो तो क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव करता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं थी 24, अर्थवेद में कितनी तो 5। ठीक है ना, आगे समझिए, इतनी आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से संस्कृत में एकदम समझ सके बढ़िया से। ठीक है ना, आगे देखिए बृहदारण्यक उपनिषद मतलब कोपनिषद लिखा है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी मैत्रेयी थी, अभी देखो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या दिया, मैत्रेयी दिया है। दार्शनिक रुचिमती वर्णिताम, यानी कहने का मतलब कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी ना मैत्रेयी, वो दार्शनिक रुचि की थी। क्या थी, दार्शनिक रुचि की थी, जिसको जो है ना याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षाती मतलब आत्मज्ञान की शिक्षा देने का काम करते हैं। लिखा ना, देखो बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षाती। इसका मतलब हो गया कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी, मतलब दार्शनिक रुचि की थी। ठीक है ना, जिसे याज्ञवल्क्य आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। जनकस्य सभायाम शस्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकनवी त्रिष्ठति सम, यानी जनक के सभा में शस्त्रार्थ कुशल गार्गी वाचकनवी त्रिष्ठति का मतलब रहना होता है, रहती थी। यानी जनक के सभा में देखी जाए तो एक सुंदर वाचकनवी नाम की एक लड़की जो थी ना, गार्गी वाचकनवी मतलब सुंदर एकदम लड़की रहती थी, ज्यादा बोलने वाली लड़की। ठीक है ना, वचालक का मतलब अधिक बोलने वाला। तो वही है कि जनकस्य सभायाम शस्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकनवी त्रिष्ठति सम, यानी जनक के सभा में शस्त्रार्थ कुशल गार्गी वाचकनवी रहती थी। आगे महाभारते अपनी जीवन पर्यंतम वेदांतु अनुशीलन प्राय सुलभाया वर्णते, और महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांतों में अपना योगदान देने वाली सुंदर सुंदर स्त्रियों का योगदान मिलता है। कहने का मतलब है महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन प्राय, अनुशीलन का मतलब क्या होगा, योगदान देना, जो स्त्रियाँ होती है योगदान, वही बोले कि महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांतों में योगदान देने वाली सुलभा वर्णनम लभ्यते, उनका मतलब सुंदर वर्णन मिलता है। ठीक है ना, वो सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे बात लिखी गई है। आगे समझिए जरा सा, आगे दिया है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायन चत्वारिंशत् कवित्री नाम सार्धशतम पद्यानि स्पष्ट रूपे इत स्ततो लभ्यन्ते। कहने का मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों के सार्धशतम मतलब 150 हो गया, सार्धशतम मतलब 40 कवित्रियों को सार्धशतम 150 पद स्पष्ट रूप से इत स्ततो लभ्यन्ते मतलब इधर उधर मिलते हैं चाहे प्राप्त होते हैं। लभ्यन्ते का मतलब मिलना या प्राप्त नहीं बोल सकते हैं। यानी किस में, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलते हैं। आगे तासु विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते, उनमें विज्ञांका प्रथम कल्प थी, मतलब 150 पद इधर उधर मिलते हैं 40 कवित्रियों में, लेकिन जो पहली कवित्री थी ना वो विज्ञांका थी। वही बोला कि उनमें तासु विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते, उनमें विज्ञांका प्रथम कल्प थी। आगे साच श्याम वर्ण सिदती, देखो यहाँ पर साच श्याम वर्ण सिदती पद्दा नेन स्फूर्ति भवती। साच का मतलब क्या, वह, और च का मतलब और, सा का मतलब वह स्त्री के लिए सा लगाई जाती है, पुरुष के लिए स लगाई जाती है। ठीक है ना,
वह का हिंदी और वह श्याम वर्ण की और वह कौन सा वर्ण की? श्याम वर्ण, मतलब सांवले रंग की थी। इस पद से क्या होता है? स्पष्ट होता है। हई वाला जो पद है ना, इस पद से स्पष्ट होता है कि जो विजयांका थी वो श्याम वर्ण सीधा थी, सांवले रंग की थी। कौन? विजयांका नाम की जो लड़की थी। तो कहीं ना कहीं इस सृष्टि के निर्माण में दोनों का योगदान रहा है। इस चैप्टर के माध्यम से ये हमें समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो वही है, तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, उनमें विजयांका प्रथम कल्प थी और वह श्याम वर्ण की थी। पद्दा नैन स्फुति भवती, इस पद से स्पष्ट होता है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। कौन सा पद? तो यहाँ पर आपको एक दोहा दिया गया, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो दोहा लिखा है, नीलोत नीलोत पल्दल श्यामम विजयंकाम जानता वृथ्यो दंदिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। देखो यहाँ ना नीलोत पल्दल श्यामम का मतलब क्या होगा? नीले कमल के समान, ठीक है ना। विजयंकाम जानता मतलब विजयांका को जानते हैं, यानी सब कोई नीले कमल के समान विजयांका को जानने का काम करते हैं, ठीक है ना। और वृथ्यो दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, अब उसके आगे सर्व शुक्ला सरस्वती, दंडी का एक कथन था सर्व शुक्ला सरस्वती, वो भी वृथ्यो है। वृथ्यो का मतलब बेकार है, यानी कहने का मतलब है जो रंग विजयांका का था उसकी सुंदरता के आगे सर्व शुक्ला सरस्वती जो माँ है ना, वो भी फेल है। देखिए कितनी चर्चा करी गई स्त्रियों की, ठीक है ना। तो नीलोत पल्दल श्यामाम विजयंकाम जानता है, यानी नीले कमल के समान विजयंका को सब कोई जानता है। नीले रंग के कारण, चाहे श्याम वर्ण के कारण, नीले कमल के समान भी बोल सकते हैं। तो नीले रंग के कारण, चाहे नीले कमल के समान विजयंका को सब कोई जानता, मतलब जानता है। वृथ्यो दंदिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, वृथ्यो का मतलब होता है बेकार, चाहे व्यर्थ बोल सकते हैं। दंदिना का मतलब डंडी है, ठीक है ना। डंडी का कथन सर्व शुक्ला सरस्वती है। तो नीले रंग के कारण, चाहे अपने नीले सुंदरता के कारण विजयांका हर जगह जानी जाती है। डंडी का कथन सर्व शुक्ला सरस्वती भी बेकार, इसके आगे कहा गया। ये दोहा भी क्लियर होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है तस्या काल अस्तम, तस्या काले अस्तम अस्तम शतक अनुमीयते, मतलब उनका काल जो है ना 8वीं सदी अनुमान किया जाता है। समझो यहाँ पर देखो थोड़ा संस्कृत है ना, वर्ड सटा के दिया है। बोला कि अस्तम शतक मित्य अनुमीयते, कहने का मतलब उनका काल जो है ना 8वीं सदी अनुमान की जाती है। चालुक्य वंशीय से चंद्रादित्य रागी विजय भट्टारिका विजयांका इति बहु मन्यन्ते, कहने का मतलब चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी, रागी का मतलब रानी होता है। तो चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका कही जाती है। देखो कहने का मतलब है कि जो चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य, उन चंद्रादित्य राजा थे और उनकी रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका कही जाती थी, जिनको नीले कमल के समान मानी गई है, ठीक है ना। आगे इति बहुमन्यन्त, मतलब ऐसा बहुत लोग मानते हैं। किच शिला भट्टारिका, किंतु शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रमा इत्यादि दक्षिण भारत में संस्कृत लेखिकाओं में अपने अपने पद के लिए प्रसिद्ध। लिखा ना, संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद प्रसिद्ध। कहने का मतलब हो गया कि बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अपने लेखन के लिए जानी जाती है। उसमें दक्षिण भारत की महिलाओं की चर्चा की गई है। किच शिला, किंतु शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रा इत्यादि दक्षिण भारत में संस्कृत लेखिकाओं में अपने अपने पद के लिए वो क्या प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए संस्कृत है, कोई हार्ड नहीं है, पढ़ने लगो ना कोई भी चीज़ हार्ड नहीं लगेगी। इसी कारण से मैं आपको फेस टू फेस दिखा कर समझा रहा हूँ, ताकि कहीं दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। फिर आपका कंप्लेन नहीं होगी सर संस्कृत नहीं आती है। इसलिए समझिएगा बाबू, संस्कृत हार्ड नहीं है एकदम। देखो आगे है विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसंति विदितमेव। इसका मतलब विजयनगर राज्य के नरेश लोग संस्कृत भाषा के संरक्षण प्रयास के लिए आसंति विदितमेव, मतलब जाने जाते हैं। विदितमेव को मतलब ज्ञात, चाहे जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा बुआ, समझो यहाँ पर कि विजयनगर राज्य के जो नरेश लोग हैं संस्कृत भाषा के संरक्षण प्रयास के लिए, कृत प्रयास मतलब उनके प्रयास के लिए, यानी संस्कृत भाषा के आगे विकास के लिए, उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कर जाते हैं, जाने जाते हैं। यानी विजयनगर राज्य के जो राजा थे, चाहे जो नरेश लोग थे, वो संस्कृत भाषा के संरक्षण प्रयास के लिए विदित में जाने जाते हैं। आगे क्या है, तेसाम अंत पूरे अपि, देख सकते तेसाम अंत पूरे अपि संस्कृतेर रचना कुशला राज्यो अभ्योन। कहने का मतलब तेसाम अंतपुर मतलब उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना के लिए कुशल रानियां हुआ करती। राज्यो भवन, उनके भवन में कुशल रानियां हुआ करती थी।
इसका मतलब ये हो गया कि जो विजयनगर राज्य के लोग थे ना, उनके अंतपुर में भी देखी जाए तो संस्कृतों की रचना के लिए कुशल कुशल रानियां हुआ करती थी। उनके राज्यों भवन मतलब उनके भवन में ही रानियां हुआ करती थी, ठीक है ना। आगे देखो, कंपन डायस्य रागी, कंपन डायस्य यहाँ लिखा है चतुर्दश शतकम, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कंपन डायस, इसको छोड़िए, कंपन डायस्य रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामीनो विजय घटना माश्रित्य रचयत। इसका मतलब देखो, समझो यहाँ पर बोला है कि कंपन डायस्य रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामीनो विजय घटना माश्रित्य रचयत। कहने का मतलब है कंपन डाय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम महाकाव्य अपने स्वामी के विजय घटना का आश्रय लेकर रची है। देखो इसका मतलब ये होगा, बोले कंपन डायस्य यानी कंपन डाय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम अपने मधुरा विजयम, गंगा देवी जो है ना मधुरा विजयम महाकाव्य लिखी है, ठीक है ना। वही बात की यहाँ पर चर्चा की गई है कि कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम महाकाव्य अपने स्वामी के विजय घटना का आश्रय लेकर रची है, ठीक है। रचियत मतलब रची है। आगे देखिए, तत्र अलंकारा नाम सन्निवेश आवर्जक वर्तते। इनमें अलंकारों का आवर्जक मतलब आकर्षणीय क्या है, इसमें अलंकारों का आकर्षणीय प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर अलंकारों का एकदम सन्निवेश है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर अलंकार सन्निवेश है, यानी कहने मतलब इसमें अलंकारों का एकदम आकर्षण योग्य सन्निवेश रखा गया है, मतलब सन्निवेश डाला गया है। आगे समझ सकते हैं। आगे है, तस्मिन्यो राज्य सोदस षटके शासन कुर्वन्त अच्युत रायस्य रागी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रथम चंपू काव्यम रचयत। कहने का मतलब क्या हो गया कि उन्हीं के राज्य में 16वीं शताब्दी में सोदक सटे मतलब 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा, देखो यहाँ पर अच्युत राय की रानी, रागी का मतलब रानी, अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक ग्रंथ वरदाम्बिका परिणय नामक चंबू काव्य की रचना करी थी। मतलब उन्हीं के शासन में अगर देखी जाए, उन्हीं की बात करते हैं। तस्मिन्यो राज्य सोदक सते शासन कुर्वत अच्युत रायस्य रागी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रद चंपू काव्यम अरचियत। इसका मतलब हो गया कि उन्हीं के राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की, ठीक है। आगे, तत्र संस्कृत गधस्य छता समस्त पदावल्य ललित पद विन्यासेन चात्यु शोभते। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो संस्कृत गढ़ की छटा मतलब सुंदरता है, वो समस्त पद के लिए ललित, देखो यहाँ पर समझिएगा इस चीज को ध्यान से एकदम। यहाँ बोल रहा है कि तत्र संस्कृत गध से मतलब यहाँ संस्कृत गध की सुंदरता, ठीक है ना, सुंदरता समस्त पद के लिए ललित विन्यास के लिए शोभी जाती है। समस्त पद में ललित विन्यास के लिए क्या कर जाती है, शोभी जाती है। चाती शोभता मतलब शोभी जाती है, चाहे सुंदरता होती है, ठीक है ना। यहाँ जो संस्कृत गढ़ की जो सुंदरता है वो समस्त पद और उनके ललित विन्यास के लिए क्या कर जाती है, जानी जाती है, चाहे शोभी जाती है, ठीक है। आगे, संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तथ्यो लभ्यन्ते। कहने का मतलब संस्कृत साहित्य में प्रयोग जो लंबे लंबे समस्त पद है वो सब भी जाने जाते हैं। लभ्यंत मतलब प्राप्त होते हैं, यानी संस्कृत में क्या होता है कि जो लंबे लंबे पद होते हैं वो सब भी प्राप्त होते हैं। और संस्कृत में देखिए बहुत लंबा लंबा पद भी होता है। तो संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तथ्यो लभ्यन्ते, यानी संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम मतलब लंबा समस्त पद भी हमें क्या करते हैं, मिलने का काम करते हैं, ठीक है। आगे समझिए, आगे जो लिखा है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से किताब खोलकर बैठिए, समझते चलिए। देखो, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया, उसके बाद लिखा है विदुषी, दिखाई दे रहा है विदुषी, अति प्रसिद्ध है। यानी आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नाम की जो विदुषी थी वो अति प्रसिद्ध थी। इसका मतलब ये होगा। आगे, तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। कहने का मतलब, तया का मतलब वो अपने पिता मतलब वो जो थी ना पंडिता क्षमाराव, ये आज की जो लेखिकाओं में देखी जाए ना, आज के लेखिकाओं में सबसे फेमस मानी जाती है, प्रसिद्ध मानी जाती है। और वो अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित, यानी वो अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता के जीवन चरित्र पर क्या करी है, शंकर चरित्र ग्रंथ की रचना करी है। शंकर चरित्र ग्रंथ की क्या करी, रचना करी है। कौन? देखो, ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं जो अपने पति पर, अपने स्वामी पर, चाहे अपने देश के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखी है। ऐसे ही पंडिता क्षमाराव है, वो अपने
पिता का नाम है शंकर पांडुरंग पंडित। उनकी महान विद्वता के जीवन चरित्र पर वो क्या करिए, शंकर चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे देख सकते हैं कि आगे लिखा है गांधी दर्शन प्रभाविता। क्या लिखा है, गांधी दर्शन प्रभावित सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि। कहने का मतलब क्या है कि गांधी दर्शन से वह प्रभावित सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद क्या हो जाती है, जानी जाती है। अनेक गद्य पद ऐसे देखने को मिलते हैं। ये सब किन स्त्रियों की ही रचना है। तो कहने मतलब गांधी दर्शन से ऐसे बहुत सारे प्रभावित महिलाएं हैं जो सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पदों की क्या करी, रचना की है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, वर्तमान काले लेखन रत आसु, बोले कि वर्तमान काले लेखन रत तासु कवित्रीसु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदिनम संस्कृत साहित्य पुरयंती। कहने का मतलब कि वर्तमान काल के लेखिकाओं में वर्तमान काल के लेखन रत कवित्री है, मतलब रोज के रोज जो कविताएं लिख रही है। वर्तमान काल में लेखन रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को क्या करिए, पूरा कर रही है। इसका मतलब यही होगा। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है ना, ऐसे आपको हिंदी करना एक एक चीज़ का मैंने आपको समझा दिया। अब जैसा हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जो पढ़ लिए उसका क्वेश्चन आंसर भी तो समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। मौखिक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो मौखिक प्रश्न है, एक पदेन उत्तर वदत विपुलम किम अस्ति, मतलब विशाल क्या है। तो बाबू अभी बताए थे विशाल, सॉरी ये आगे वाले चैप्टर का शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल गया। नहीं इसी का है, हाँ इसी का है। ठीक है, देखो विपुलम किम अस्ति बोले कि विशाल क्या है। तो अभी बताया था संस्कृत साहित्य क्या है, विशाल है। तो इसमें आपको संस्कृत साहित्य क्या करना है, आंसर भर देना। विपुलम किम अस्ति, तो यहाँ पर क्या भरना है आपको, संस्कृत साहित्य आपको क्या करना है, आंसर के रूप में यहाँ पर डाल देना संस्कृत साहित्य। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ संस्कृत साहित्य भर दीजिएगा। अगला है विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, मतलब विशाल संस्कृत साहित्य किससे संबंधित है, तो कवियों और शास्त्रकारों से संबंधित है। तो आप कवि भी और शास्त्रकारों लिख देंगे। ठीक है ना, आपका एक क्वेश्चन तो अभी तो पढ़ाए थे ना किताब में, अब ढूंढिए इसके आंसर। आगे काव्य नाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधाना, मतलब काव्यों के रचना और संरक्षण के लिए कौन दत्तावधाना, मतलब कौन आगे बढ़ाने के लिए वो चित कर रही है, मतलब मेहनत कर रही है। तो स्त्रियाँ, यहाँ पर स्त्रियाँ क्या करेंगे, आंसर भर देंगे स्त्रियाँ। आगे गंगा देवी किम महाकाव्यम अर्चित, गंगा देवी जो है ना कौन सा महाकाव्य लिखी है, तो गंगा देवी मधुरा बीजम महाकाव्य लिखी है। तो मधुरा बीजम भर देंगे। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध है, मतलब आधुनिक लेखिका संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, तो आधुनिक लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नाम की विदुषी प्रसिद्ध है। अभी तो भैया मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर देख सकते हैं कि आधुनिक संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव नाम विदुषी। ठीक है ना, तो अपना देख लीजिए सब चीज़ें। ठीक है ना, अभी आपको सब पढ़ा दिया गया, एक एक चीज़ें हिंदी करा दी गई, तो क्वेश्चन भी बना सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन ये अंक नंबर मौखिक प्रश्न है, इसमें अंक नंबर क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग समझते हैं लिखित प्रश्न में आते हैं। लिखित प्रश्न इसका देख लेते हैं, लिखित प्रश्न क्या है। लिखित प्रश्न देखिए, लिखित प्रश्न में भी आपको एक पद में उत्तर देने वाला प्रश्न मिलेगा, दिखाई दे रही होगी। लिखित प्रश्न है, बोल रहा है लिखित प्रश्न में आपको बोला है कस्मिन युगे मंत्रा नाम दर्शका न केवल ऋषि प्रत्युत ऋषिका अपि संति। कहने का मतलब बोला किस युग में मंत्रों का दर्शन केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी करती थी। तो वैदिक युग में आपको पढ़ा दिया गया, तो वैदिक युग यहाँ पर आंसर भर लीजिएगा। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन ख नंबर वगाम्भृणी कुत ऋषिका निर्देश्यंत, जो वगाम्भृणी थी वो मतलब जो ऋषिका थी वो कहाँ मंत्र का उच्चारण करती थी, किस वेद में मंत्र का उच्चारण करती है। तो आपको बताया गया कि अर्थवेद में वगाम्भृणी जो है ना वो उच्चारण करने का काम करती है। आगे याज्ञवल्क्य की पत्नी का आसित, याज्ञवल्क्य की पत्नी क्या थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, ये पूछ रहा है। तो मैत्रेयी भर दीजिएगा। कस्य सभायाम शस्त्रार्थ कुशला गार्गी वैष्णवी त्रिस्ततिसम, यानी किसके सभा में शस्त्रार्थ कुशल गार्गी वैष्णवी रहती थी, जनक से सभायाम, तो यहाँ पर जनक से भर देंगे। अंग नंबर देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य 44 कवित्री नाम प्रथम कल्पा वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य में बताना है कि 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है, तो विज्ञान का है, आपको बता दिया गया। 4 नंबर लौकिक संस्कृत साहित्य कियति नाम कवित्रिया नाम वर्णनम लभ्यन्ते, यानी कहने का मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन मिलती है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 44 यानी लगभग 40 कवित्रियों का यहाँ पर नाम मिलती है। 44 आप भर दीजिएगा। आगे विजय भट्टारिका कस्य रागी आसिद, मतलब विजय भट्टारिका किसकी रानी है, तो चंद्रादित्य की रानी है, तो चंद्रादित्य से हम लोग भर देंगे। तो ये लिखित प्रश्न में आपका एक पद
उत्तर है, ठीक है ना। आगे हम लोग समझते हैं इसका पूर्ण वाक्यन प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिखाई दे रही होगी आपको पूर्ण वाक्यन प्रश्न, ये है आपका 3 नंबर है। इधर और सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। अधो लिखित प्रश्न नाम उत्तरानी पूर्ण वाक्यन संस्कृत भाषाया दत्त, मतलब बोला है कि पूर्ण वाक्य में जो प्रश्न दिया गया लिखा गया इन सभी का पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। देखो पूर्ण वाक्य में इसका आंसर तो एक ही लाइन होगा, मतलब एक ही वर्ड होगा, लेकिन जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर आंसर भर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क नंबर है, ऋग्वेदे कति ऋषि का मंत्र दर्शन वर्ते निर्देशंतो, मतलब ऋग्वेद में बताना है कि ऋग्वेद में कितने जो ऋषिकाएं हैं मंत्र का दर्शन करती रही, तो 24 करती रही है। आपको बता देगा 24 का इंग्लिश चतुर्विशति लिख सकते हैं, तो इसका आंसर चतुर्विशति होगा। तो कति के जगह पर डाल देंगे चतुर्विशति, इसका पूरा आंसर हो जाएगा ऋग्वेदे चतुर्विशति ऋषिका मंत्र दर्शन वत्यो निर्देशन्ते। तो सब वही रहेगा, बशर्ते कति जो प्रश्नवाचक चिन्ह को वहां पर आंसर डालना है। क्वेश्चन को समझना है, ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शन वत्यो निर्देशन्ते, यानी ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र का दर्शन करती रही है, तो चतुर्विशति मतलब 24 करती रही है, ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पर, अगला याज्ञवल्क्य कस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता, यानी याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो किस रूप में थी, तो दार्शनिक रूप में थी, दार्शनिक रुचिमती थी, तो इसका आंसर दार्शनिक रुचि होगा। तो यहाँ पर केन के जगह पर दार्शनिक रुचि भर देंगे और सब उतारेंगे। यहाँ पर याज्ञवल्क्य पत्नी दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता हो गया आपका आंसर। अगला याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षयति, याज्ञवल्क्य किनको शिक्षा देते हैं भाई, तो अपनी पत्नी को देते हैं, तो लिख सकते हैं पत्नी, चाहे मैत्रेय लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर किम के जगह पर मैत्रेय डाल देंगे और सब उतार देंगे। देखो घ नंबर, विज्ञांकाया वर्ण क आसित, विज्ञांका किस वर्ण की थी, तो भाई श्याम वर्ण की थी, तो श्याम वर्ण इसका आंसर होगा, तो क के जगह पर श्याम वर्ण डालेंगे और सब उतारेंगे। ऐसा ही देखो, विज्ञांकाया वर्ण श्याम वर्ण सिदति आसित हो गया। अंग नंबर, त्रिमलांबा कस्य चंबुक काव्य रचना कृतवती, क्वेश्चन बोला है कि त्रिमलांबा, क्वेश्चन देखो कितना एकदम उलझाने वाला क्वेश्चन है, उलझाने वाला तो है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। त्रिमलांबा किस चंपू काव्य की रचना की है, किस चंपू काव्य की रचना की है, तो उस चंपू काव्य का नाम क्या, उस चंपू काव्य का नाम वरदाम्बिका परिणय है, तो इसका आंसर कर देंगे। यहाँ पर देखो कस के जब वरदाम्बिका परिणय भर देंगे, लिखेंगे त्रिमलांबा वरदाम्बिका परिणय चंबू काव्य रचना कृतवती हो गया। आगे 4 नंबर, शंकर चरितम इति जीवन चरित्र से रचयिता का, यानी शंकर चरित्र किनके जीवन चरित्र की रचना की गई, शंकर चरित्र में किनके जीवन चरित्र की रचना की गई है, तो भाई पंडिता छमाराव जो है ना, ये शंकर चरित्र जो है ना अपने पिता का जीवन चरित्र पर लिखी है। तो यहाँ पर बोला किसने लिखा है, शंकर चरित्र जो है ना, शंकर चरित्र में वो जीवन चरित्र की चर्चा रचना करी गई है, किसकी, कौन किया है, तो पंडिता छमाराव यहाँ पर आंसर भर देंगे। तो यहाँ पर का के जब पंडिता छमाराव भर देंगे, शंकर चरितम इति जीवन चरित्र से रचयिता पंडिता छमाराव यहाँ पर लिख देंगे, यानी शंकर चरित्र और जीवन चरित्र जो अपने पिता के जीवन चरित्र पर शंकर चरित्र महाकाव्य की जो रचना करी गई वो किसने किया था, पंडिता छमाराव, तो का के जवाब पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो आंसर है ना पूरी तरह से क्या है ना क्लियर हो गया, इस तरह से आपका पूरी तरह से जो आंसर है एकदम विस्तार से क्लियर हो गया और ये चैप्टर भी पूरी तरह से खत्म होगा, ठीक है ना। तो ये सारे चैप्टर आपको विस्तार से समझ में आ गई हो, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर को एकदम विस्तार से एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।